31 मई को 2 घंटे 19 मिनट ईवीएम स्ट्रांग रूम की सीसीटीवी कैमरे क्या बंद हुए। सिमरिया विधायक और उनकी पत्नी लोकसभा प्रत्याशी नीलम मिश्रा को प्रशासन पर हमला करने का मौका मिल गया। नीलम मिश्रा और अभय मिश्रा ने 2 घंटे 19 मिनट सीसीटीवी कैमरा बंद कर ईवीएम हैक कर वोट बदलने का प्रशासन पर आरोप लगाया है। नीलम मिश्रा ने कहा कि गुजरात की कंपनी को सीसीटीवी और सर्वर की जिम्मेदारी दी गई है। गुजरात की ही कंपनी को काम क्यों दिया गया, यह सवाल खड़े किए हैं। यह सब सैटेलाइट से ईवीएम को हैक करने के लिए किया जा रहा है, ऐसा आरोप लगाया गया। कांग्रेस की लोकसभा प्रत्याशी नीलम मिश्रा ने पत्रवार्ता कर कहा कि यदि ईवीएम में मतगणना के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी सामने आए तो वह कलेक्टर कक्ष के सामने धरना पर बैठ जाएंगी। इस दौरान सिमरिया विधायक अभय मिश्रा भी मौजूद रहे। वह भी पुराने घिसे पिटे आरोपों को दोहराते रहे। कांग्रेस से सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला और कलेक्टर पर सीधे हमला बोला। सरकारी जमीनों को कौड़ियों के दाम में बेचने का डिप्टी सीएम पर आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि जिला बदर की कार्रवाई में प्रशासन गरीबों को परेशान कर रही है। उन्होंने 200 लोगों के नाम प्रशासन को दिए थे, लेकिन उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने कलेक्टर रीवा पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कलेक्टर पर मुझे भरोसा नहीं है, लेकिन जनता जनार्दन पर भरोसा है जिसने वोट दिया है। यदि यह गलत काम करते हैं तो एक संवैधानिक लड़ाई जरूर लड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि कलेक्टर यह स्पष्ट करें कि 2 घंटे 19 मिनट सीसीटीवी कैमरे क्यों बंद रहे, उसका कलेक्टर खुलासा करें। अखिलेश नाम का कोई व्यक्ति है रीवा का, वो उस बार भी गड़बड़ कर रहा था कुछ, फिर उसको हम लोगों ने कहा तब फिर किसी तरह उसको बाहर निकलवाया। तो हर बार इस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। और विधानसभा चुनाव आप लोगों से छुपा नहीं है कि किस तरह से सिमरिया विधानसभा के साथ ऐसा जो बर्ताव किया गया था, प्रमाण पत्र न देना, यहाँ तक कि कलेक्टर महोदया का भी ये कहना कि केपी त्रिपाठी जी को किसी तरह से जिता दे, अंदर की जो बातें हैं ये खुल के बाहर आई थी, आप लोग भी जानते हैं। तो ये कहाँ का न्याय है। और जिला प्रशासन अगर भाजपा के इशारे पे काम कर रहा है तो फिर चुनाव नहीं कराना चाहिए था, वैसे ही भाजपा बन जाती। और अगर इस बार मोदी सरकार आई तो वैसे ही चुनाव ही होगा, आप सब भी जानते हैं। लेकिन भाई इस बार जो लड़ाई लड़ी गई तो उसमें जो भी है तो सही और गलत में न्याय मिलना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि हम सबको न्याय मिलना चाहिए। और जो भी जनता ने अगर हमें वोट दिया है तो वो सामने आएगा। आप जनता के वोटों के साथ खिलवाड़ क्यों करना चाहते हैं? ईवीएम को हैक करना चाह रहे हैं। ये गुजरात की जो कंपनी है, गुजरात की कंपनी को है ना, हर बार उसी को क्यों दिया जाता है ये कैमरा सही करने के लिए, सुधारने के लिए, कैमरा लगाने के लिए? क्या हमारे यहाँ पर और कंपनियाँ नहीं हमारे मध्य प्रदेश में? क्या कि गुजरात की कंपनी आएगी उसको बनाने और बिगाड़ने के लिए? क्योंकि ये उसके इशारे पे ईवीएम को हैक करना चाह रहे हैं। 3 विधानसभा की जो ईवीएम है उसको ये हैक करना चाह रहे हैं सैटेलाइट के जरिए। तो ये सारी चीज़ें अगर कोई भी अनियमितता पाई जाती है इसमें ईवीएम, तो विधानसभा इसका जो जब चुनाव के परिणाम आ जाए और अगर उसमें कोई भी गलती पाई जाती तो हम सब कांग्रेस पार्टी के लोग कलेक्टर के कार्यालय के सामने कलेक्टर के खिलाफ धरना देंगे। और ये कोई ऐसी वैसी हवाई बातें नहीं, क्योंकि मुझे भी मालूम है कि शासन प्रशासन क्या कर रहा है, बहुत अच्छे से पता है। तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर महोदया हैं और मुझे उन पर विश्वास है, क्योंकि हमने विधानसभा में 6 घंटे संघर्ष किया है। पूरा सब कुछ हो जाने के बाद, वेबसाइट पे वोट लोड हो जाने के बाद भी प्रमाण पत्र पाने के लिए 6 घंटे संघर्ष किया। तो मुझे उन पर भरोसा नहीं रहा है। और कल वाली घटना के बाद प्रत्याशी महोदया ने रीवा की जनता जनार्दन से अपील की है कि इस कठिन दौर पर संबल प्रदान करें। प्रशासन पर तो भरोसा नहीं रहा, पर उस जनता जनार्दन पर जरूर भरोसा है जिसने वोट दिया है। और उस पर जरूर भरोसा है कि अगर ये गलत काम करेंगे तो एक संवैधानिक लड़ाई रीवा की जनता 4 तारीख को जरूर लड़ेगी। फिर से आग्रह है कि इसकी निष्पक्ष जांच करा करके इसका इस मामले में कलेक्टर महोदय अपना स्पष्ट बयान दे करके विधिवत नियम निर्देशों के अंतर्गत
इसका खुलासा करें कि 2 घंटे 19 मिनट हुआ तो हम इनका कैसे विश्वास मानें। 200 से ज़्यादा लोग इनामी अपराधी और जिला बदल हैं। एक लेटर दिया गया, ये लेटर है मेरे द्वारा, एसपी साहब को फ़ोन करके भी बताया गया कि साहब आपके यहाँ जितने इनामी बदमाश हैं और ये जिला बदर हैं, ये हमने दिया है कितनी तारीख को, 27/5। छोटे गरीब लोगों को तुम जेल में ठूसे दे रहे हो, जिनका कोई लेना देना नहीं, कोई ठेला लगा रहा, कोई रिक्शा चला रहा, उनको जिला बदर और इनामी को बना देते हो चुनाव में। और ये जो बड़े अपराधी है 200, इन पे आप कार्रवाई नहीं कर रहे हो, लिखने के बाद 4-5 तुरंत पकड़े जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि मैंने इनको भी बताया है, एसपी साहब को भी बताया है, बात करके बताया है, आप उनसे पूछ सकते हैं। और आपसे भी कह रहा हूँ और ये बात उनसे भी कहा कि ये 200 अपराधियों में से 6 को छोड़कर बाकी के वोट कैसे पड़े। वोट तो आप प्रमाण पत्र, उनका आई कार्ड लेके डालते हो, सब कुछ करते हो, हस्ताक्षर कराते हो, इससे बड़ा प्रमाण आपको क्या चाहिए। वहाँ आपकी पुलिस होती है, वहाँ आपका थाने का वो होता है, सब कुछ होता है, फिर इन अपराधियों के वहाँ वोट कैसे पड़े। इससे बड़ा आपको तो कोई सबूत नहीं चाहिए ना कि ये वोट डाल रहे हैं और दूसरी तरफ जिला बदल के आरोपी हैं और इनामी बदमाश। आप जब इस लेवल तक संरक्षण दे रहे हो सत्ताधारी नेताओं के इशारों में, तो आप किस हद तक इस चुनाव में जाओगे, इस बात का अंदाजा है। 4 तारीख को असली परीक्षा की घड़ी है। इस घड़ी में हम लोग जरूर लड़ाई लड़ेंगे। गुड़ विधानसभा क्षेत्र में एसडीएम है अनुराग तिवारी, आप भी जान रहे हैं, 5 साल से पदस्थ हैं। ये इनके रिश्तेदारी के लोग हैं, ये रीवा में हर गलत काम इनके सारे में करते आए हैं। यतीश शुक्ला नया तहसीलदार, ये लोग 5-5, 6-6 साल से पदस्थ हैं। टीआई अवनीश चौराटा में पदस्थ है, चुनाव आयोग का आंखों में धूल झोंक के सेवरिया, और सेवरिया से अब यही इनका आपस में ये सब अवैध कारोबारों में जुड़े हुए हैं। माननीय राजेंद्र शुक्ला जी ने रीवा को कंक्रीट का जंगल बना दिया और कोरेक्ट सिटी बना दिया। अब आप खुद देखो कि जब लोक परिसंपत्ति विभाग बना है, जिससे ओपन ऑक्शन हो रहा है जमीन का, 35-35 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट जो जमीन बिक रही है, वो 1000-1200 रुपये के रेट में शिल्पी प्लाजा के बगल से आप वो कौन शंकर कृष्णानी को आप जमीन दे लो, आप दे दिए। अरे किसी और को नहीं दे दिए, वो तो नाम है, सब आप ही ले रहे। ये सब ब्रिज उज के खेल सब आप ही के हैं, टेंडरों के खेल सब आप ही के हैं, जमीनों का ये आपने तानसेन क्या कॉम्प्लेक्स को भी अब गिरा रहे हो अगले महीना, ये सब आप ही का खेल है। इधर आप उनको जमीन दे रहे हो और उधर आप 35,000 के भाव उसको बेच रहे हो, जबकि लोक परिसंपत्ति विभाग बना हुआ है जो ओपन ऑक्शन कर रहा है, तो जमीनें 35-35 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट जा रही हैं। आपका 17 बस रीवा का एक यहाँ हुआ है ट्रांसपोर्ट नगर में, उसको आप देख लीजिए। और यही अधिकारी कलेक्टर वगैरह के ही प्रस्तावित तो ये वहाँ शासन तक जाता है, फिर उसमें मंडल के थ्रू उसमें सिलेक्ट होता है और ये कर रहे हैं। तो मैंने रीवा में टोटल अंधेर गर्दी मची हुई है, किसी तरह का न्याय नहीं है। बच्चे नशे के चपेट में हैं, अवैध नशे का कारोबार नेताजी के संरक्षण में फल फूल रहा है। अधिकारी दोनों हाथ से नोट बटोर रहे हैं और बदले में चुनाव जीता।